क्या, ठीक है। तो इसमें जो हम निकालेंगे, जो क्वेश्चंस आपके जो CSIR नेट में और गेट में जो पूछे गए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले पूछी जाती है आपकी टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी, ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी। सेकंड आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, थर्ड जो आपसे पूछा जाता है क्वाड्रपल मोमेंट, ठीक है। अब हमने जो अभी न्यूक्लियन कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने किया है उसको यूज करके हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो सपोज, तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला लेकर चलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लेते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन और पैरिटी, ठीक है। सब में रूल्स हैं, ठीक है। आप पेन कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिए ये रूल्स, ठीक है। अलग अलग रूल करके इनको लिख के राइट डाउन करके इनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। जैसे हाईलाइट करेंगे आप तो आपको क्या बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमने देखना है इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए, इवन इवन न्यूक्लियाई। फिर हमने सेकंड केस देखना है ओड इवन न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। और फिर जो हमने थर्ड केस देखना है वो देखना है ओड ओड के लिए, ओड ओड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए हम इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि जब हमारा प्रोटॉन भी इवन है और न्यूट्रॉन भी क्या है हमारा इवन है, तो उस केस में अगर हमसे पूछ लिया जाए एंगुलर मोमेंटम, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा J, और पैरिटी होगी इसकी पॉजिटिव, पैरिटी होगी इसकी पॉजिटिव। देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे फॉर्मूलेस देखो याद करने ही पड़ेंगे, इसकी तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे अभी पीछे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया था, तो आप अपने रूल्स निकाल सकते हो याद करने के लिए। बाकी तो देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया हमने इवन इवन, ओड इवन और ओड ओड में। तो सबसे पहले इवन इवन मतलब अगर प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन इवन है तो उस केस में आप डायरेक्ट कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको 0 और 0 पॉजिटिव आ जाएगा बस, ठीक है। उसका एंगुलर मोमेंटम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। सेकंड है ओड इवन, मतलब या तो क्या है हमारे प्रोटॉन ओड हों या हमारे न्यूट्रॉन ओड हो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। तो इस केस में जो हमारा आएगा, जो उसमें सिर्फ हमने जिसका ओड नंबर होगा उसी को कंसिडर करना है, इवन वाला होगा वो हमारे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इवन वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे बोरोन, बोरोन 511, ठीक है। तो इसमें जो हमारे प्रोटॉन है वो कितने हैं 5, प्रोटॉन कितने हैं हमारे 5, और न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं 6, 11 मतलब 5 6 बच गए ना। तो इसमें जो हम निकालेंगे, अगर हमसे ये पूछना आ जाता है कि स्पिन पैरिटी कितनी होगी, तो इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ये इवन नंबर है, ये पेयर्ड है, पेयर्ड कभी भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। तो क्या है, ये न्यूट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रोटॉन ओड 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 हो या प्रोटॉन ओड हो या फिर न्यूट्रॉन ओड हो, तो इस तरह से केस ये भी हो सकता है कि प्रोटॉन हमारे क्या हो, ओड हो, और ये इवन हो हमारा, सॉरी प्रोटॉन इवन हो और ये न्यूट्रॉन ओड हो। तो इस केस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा, जो J आएगा इस केस में, वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा जो भी इसका जो लास्ट प्रोटॉन है, ठीक है, वो कौन से शेल में जाएगा, ठीक है, वो शेल और उसका जो नीचे वाला जो यहाँ पे हम पैर में लिखते हैं दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और टोटल एंगुलर मोमेंटम, और जो पैरिटी होगी वो होगी हमारी -1 की पावर L, ठीक है। एक बार फॉर्मूले आप देख लो, राइट डाउन कर लो, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। थर्ड लेना है हमने ओड ओड, कि जब हमारा प्रोटॉन भी ओड है और हमारा न्यूट्रॉन भी ओड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा टोटल J होगा उसके लिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखना, JP + JN + LP + LN, इन चारों को ऐड करना है। अगर ये आ जाता है ओड, ठीक है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, JP + JN, JP +
जे एन, ये स्मॉल जी मान लेना और ये कैपिटल जी है, जे पी प्लस जे एन। और अगर ये आ जाता है इवन तो जो हमारा जे होगा वो क्या होगा, जे पी माइनस जे एन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर ओड ओड का केस आता है, ओड ओड का केस आता है तो आपको टोटल जे क्या करना है, जे पी प्लस जे एन प्लस एल पी प्लस एल एन। अगर ये ओड आता है तो टोटल जो हमारा जे आएगा वो ये आएगा, और अगर ये इवन आता है तो हमारा टोटल जे ये आएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल करती हूँ, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इवन इवन का। इवन इवन जैसे हमारा हीलियम का एग्जांपल है, हीलियम 2 4, तो इसमें हमारे प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। तो इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए एंगुलर मोमेंटम तो वो क्या आएगा, 0, और पैरिटी पूछ ली जाए तो वो आएगी पॉजिटिव। और स्पिन पैरिटी टोटल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे की पावर पी से। तो जे कितना है हमारा 0 और इसकी पावर क्या है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी हमारी स्पिन और ये है हमारी पैरिटी। इसको बोलते हैं हम स्पिन और इसको बोलते हैं पैरिटी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं किस, क्या था हमारा ओड इवन। एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं वही बोरोन, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5 और 11। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोटॉन है दैट इज 5 और न्यूट्रॉन है हमारे 6। तो अब प्रोटॉन इसका तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगा प्रोटॉन का। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। पहला किस में जाएगा, 1s हाफ, आपको मुख्य जवानी याद होनी चाहिए वो सीरीज। अब क्या आएगा, 1p 3/2, 1p हाफ। फर्स्ट में कितने आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे 4 और इसमें कितने आएंगे 2। तो ये तो काफ़ी हो गए, 2 4 6 और 8, इतने तो है ही नहीं हमारे पास। कितने फिल करने हैं 5, तो 2 इसमें जाएंगे और जो 3 जाएंगे वो इसमें जाएंगे। मतलब जो लास्ट वाली शेल आई है वो हमारे पास क्या ही है, 1p 3/2। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास जे क्या आ गया, जे आ गया हमारे पास 3/2 और एल आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या होगा इसके, अगर हम स्पिन पैरिटी लिखेंगे, पैरिटी कैसे निकालेंगे, फिर स्लाइड्स एंड हो गई। ठीक है, तो अब जो लास्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन गया था वो किस में गया था, 1p 3/2। तो जे तो हमारा क्या आ गया 3/2 और एल पी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है हमारा 1। और पैरिटी कैसे निकालते हैं हम, पैरिटी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे वाली स्लाइड में देखना, -l की पावर l। तो -1 की पावर l क्या है 1, मतलब क्या आएगी -1 आएगा, तो नेगेटिव। तो हमारी जो स्पिन पैरिटी आ जाएगी टोटल वो क्या आएगी, जे क्या है हमारा 3/2 और पैरिटी क्या आ जाएगी हमारी नेगेटिव। तो ये आ जाएगी हमारी स्पिन पैरिटी। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं हम किसका, ओड ओड का, कि जब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ ओड हों, बोथ क्या हो हमारे ओड हों, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्या है 7 14, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं हमारे 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे 7। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आ जाएगा 1s हाफ, 1p 3/2 और 1p हाफ। आगे तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, 2 इसमें आ गई, 2 और 4 6 और 2 8। ठीक है, ऐसे इसका आ जाएगा हमारा 1s हाफ, 1p 3/2 और 1p हाफ। तो इसका जो JP है, मतलब प्रोटॉन का जो JP है वो क्या है, जो प्रोटॉन वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में, जो लास्ट न्यूट्रॉन गया है प्रोटॉन वो किस में गया है 1p हाफ में, और जो न्यूट्रॉन वाला गया है वो किस में गया है, वो भी 1p हाफ में। तो जो हमारा JP है वो कितना है हाफ, और LP कितना है हमारा, JP क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम जो ये पैर में होता है, और ये L है LP, ये कितना है हमारा 1। लाइक दिस हमारा JN कितना है हाफ और LN कितना है, ये भी 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल J, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि सबको ऐड कर दो, JP प्लस JN
प्लस LP प्लस LN। डिफरेंट क्वेश्चन जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग फॉर्मूलेज रिकमेंड किए गए हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा रही हूँ वो आप लर्न कर लो और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी डिफरेंट फॉर्मूलेज भी लिखे हैं कई बुक्स में और काफ़ी जगह करवाई भी हैं, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स पे डिफरेंट फॉर्मूलेज भी ओपन करवाए हैं, लेकिन आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूलेज हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करो, ये क्या आ गया आपका हाफ प्लस LP क्या था 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3 क्या है हमारा ओड है, तो जो हमारा टोटल J आएगा वो क्या आएगा, J आएगा वो JP प्लस JN और का मोड, तो ये कितना JP कितना है हमारा हाफ प्लस में हाफ, तो ये कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। अब निकालेंगे पैरिटी कैसे निकालेंगे, -1 की पावर LP प्लस में LN, ठीक है। तो -1 की पावर LP कितना था हमारा 1 और ये भी हमारा क्या था 1, तो क्या आ गया -1 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी पॉजिटिव, तो जो इसकी स्पिन पैरिटी लिखेंगे वो क्या आ जाएगी हमारी, जो एंगुलर मोमेंटम आया वो 1 और पॉजिटिव, ये आ गई इसकी स्पिन पैरिटी, ठीक है। फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, फॉर्मूलों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके फॉर्मूले करवा देती हूँ मैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अदरवाइज देखते हैं अगर आज हो पाते हैं तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सेम हमने उसी की तरह करना है। मैग्नेटिक मोमेंट इवन के लिए, ओड इवन के लिए और ओड के लिए, तीनों चीज़ें हम उसके कोरेस्पॉन्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, और उसका जो फॉर्मूला होता है म्यू जे दैट इज इक्वल टू GJ म्यू N और J, ठीक है। म्यू N हमारा क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन, ठीक है। इसी तरह हमारा उसमें भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन में भी म्यू E होता है हमारा एटॉमिक, उसमें ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन, वो उसको क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं उसको हम एटॉमिक मॉडल में, उसकी वैल्यू शायद आती है कुछ 10⁻24 और इसकी वैल्यू आती है 10⁻27, मतलब 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ये मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, देखो इसमें भी हमने वैसे ही फॉर्मूले करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, नो डेरिवेशंस नो थ्योरी, ठीक है। हम फोकस करते हैं ओनली ऑन फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं हमारे CSIR नेट को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं ये वाला टॉपिक, तो सिर्फ आपको कहीं भी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जितने फॉर्मूलेज लिखवाए जा रहे हैं वो फॉर्मूलेज अच्छे से याद करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, देखो उसमें भी हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो प्रोटॉन है वो मैजिक नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा केस क्या करना है, देखो इसमें 2 केस बनेंगे हमारे, ठीक है। उसमें हमारा तीसरा ओड भी बना था, इसमें हमारा ओड नहीं बनेगा, इसमें हमारे 2 केस बनेंगे। फर्स्ट बनेगा हमारा इवन न्यूक्लियाई के लिए, और दूसरा बनेगा हमारा ओड इवन न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। इवन न्यूक्लियाई में टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 था, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी न्यूक्लियन नहीं है अनपेयर्ड, तो वो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ओड इवन के 2 केस होंगे हमारे, ठीक है। कि ओड क्या होगा हमारे, क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं ओड, और हमारे क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स ओड हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हो सकते हैं हमारे ओड हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटॉन के लिए कि अगर हमारे प्रोटॉन ओड हैं, ठीक है, अगर हमारे क्या है प्रोटॉन ओड हैं, ठीक है। अगर प्रोटॉन ओड हैं तो इस केस में भी हमारे क्या है 2 केस बनेंगे। हमें पता है कि J की कितनी वैल्यूज होती है, J की वैल्यू होती है हमारी L+½ और L-½ ठीक है। अगर क्या है, सबसे पहले तो प्रोटॉन ओड है, तो इस केस में हमारे 2 कॉम्बिनेशन आएंगे L+½ हमें ये देखना है कि J की वैल्यू L+½ बन रही है या L-½ अगर L+½ बन रही है तो यहाँ पे जो हमारा टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू, वो आएगा आपका J+2.29 इंटू म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। डायरेक्ट याद रखना है आपने फॉर्मूला स्टूडेंट्स,
फॉर्मूलोज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मूलेज आपको लर्न करने ही करने होंगे, ठीक है। अगर ये केस बन रहा है L माइनस हाफ वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, J माइनस 2.29, यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा J ओवर J प्लस 1, पूरी ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि जे एल प्लस हाफ है, प्लस है तो प्लस के लिए प्लस जे में क्या करना है 2.29 इंटू म्यू एन, ठीक है। माइनस इस तरह आप याद रख सकते हो थोड़ा सा। एल माइनस हाफ है, एल में से कुछ माइनस हाफ हो रहा है तो जे में भी कुछ माइनस हाफ होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे देख लेना कि एल में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ जे में कुछ ना कुछ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ जे में से कुछ ना कुछ निकल रहा है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, जे प्लस 2.29 ब्रैकेट क्लोज म्यू एन, और यहाँ पे जे माइनस 2.29 जे ओवर जे प्लस, ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें ये फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें नीचे वाले में ये फैक्टर एक्स्ट्रा है आपका, ठीक है। हो गया। अब हम सेम करते हैं न्यूट्रॉन का केस। अगर हमारा न्यूट्रॉन ओड है, सबसे पहले ओड है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे जे के। क्या बनेगा, जे इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल प्लस हाफ, और क्या बनेगा, एल माइनस हाफ। तो एल प्लस हाफ वाले का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा प्रोटॉन वाले से। इसमें जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा माइनस 1.91 म्यू एन, और जो एल प्लस माइनस नेगेटिव वाला है, इसमें जो केस आएगा दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.91, वही सेम, उसमें जो फैक्टर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा था प्रोटॉन में, जे इंटू जे वन इंटू में क्या हो जाएगा हमारा म्यू एन, ठीक है। इसमें कैसे याद रखोगे, प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा, मतलब न्यूट्रॉन में उल्टा है, ठीक है, प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। प्रोटॉन में क्या था हमारा, यहीं पे अगर मैं लिखूं तो प्रोटॉन में एल प्लस हाफ वाला हमारा क्या था, एल प्लस हाफ हमारा क्या था, जे में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था, और वो क्या ऐड हो रहा था 2 + 2 9 और इंटू बोहर मैग्नेटॉन, और एल माइनस हाफ वाला आपका क्या था, जे माइनस 2.29 और इंटू क्या था, जे ओवर जे प्लस 1 इंटू बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं आपके, ये प्रोटॉन के लिए हैं और ये क्या है, न्यूट्रॉन के लिए। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके। थोड़े बहुत कंसेप्ट स्टेटमेंट में लग सकता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो आपके ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूलाज, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग से ही करना आप, जैसे क्या है, ऑक्सीजन 7 ए चेन, इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्पिन पैरिटी, और फिर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों निकालने हैं आपको। फटाफट करो, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा 7, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 8, मतलब क्या हो जाएगा आपका 9, सॉरी 8 और 17 है, गलत लिख दिया मैंने, 8 और 17। तो प्रोटॉन आपके कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन आपके कितने हैं 9, ठीक है। तो इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो इसका न्यूक्लियन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, अब क्या आएगा 1p के बाद क्या आएगा आपका 1d 5/2, ठीक है। इसमें 2 गए, इसमें आ गए आपके 4 to 6, इसमें आ गए 2 8, और जो लास्ट जो न्यूट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, इसमें 1d हाफ 5/2 में, ठीक है। तो J की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/2, और L की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ठीक है। तो इसमें जो आपका आ जाएगा स्पिन पैरिटी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, इसमें कैसे निकालोगे, J आ गया, पैरिटी कितनी आ जाएगी आपकी, पैरिटी आ जाएगी आपकी -1 की पावर स्केयर, तो मतलब क्या आएगी पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगी 5/2 की पावर पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के केस में क्या है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट में जी क्या बन रहा है, ओड न्यूट्रॉन का केस बन रहा है ये, क्योंकि प्रोटॉन आपके कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन आपके कितने हैं 9, तो ये किसका केस बन रहा है, ओड न्यूट्रॉन का, ठीक है। ओड न्यूट्रॉन का केस बन रहा है, इट मीन्स न्यूट्रॉन में आपका क्या था, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसके केस में क्या था आपका, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ, 2 के लिए था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या है आपके जो न्यूट्रॉन है वो 9 है, ठीक है, और 9 है तो क्या है, अब आपको ये देखना है कि जो J की वैल्यू थी वो क्या आई थी आपकी
जे की वैल्यू आई थी 5/2, ठीक है, और एल था 2, जे की थी 5/2 और एल था आपका 2। तो देखो ये मतलब j इज इक्वल टू क्या है, l प्लस हाफ, मतलब ये जो j की वैल्यू बन रही है ये l के अंदर क्या जोड़ने से बन रही है, घटाने से बन रही है। तो j कितना है 5/2 और l, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है l प्लस हाफ, तो अगर हम क्या करेंगे 2 प्लस हाफ करेंगे तो मतलब तभी 5/2 बनेगा। तो ये जो केस बन रहा है ये क्या बन रहा है, l प्लस हाफ का केस बन रहा है, ठीक है, l प्लस हाफ का केस बन रहा है। इट मीन्स जो म्यू की जो वैल्यू थी, म्यू की जो मैग्नेटिक मोमेंट की, l प्लस हाफ के लिए क्या फॉर्मूला था, न्यूट्रॉन में उल्टा था, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.1, ये फॉर्मूला था हमारा μ1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, म्यू की जो वैल्यू आएगी -1.21 μ1, ठीक है। तो कल कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इस पे डिस्कस करेंगे, और जो हमारा टॉपिक है जो पेंडिंग है क्वाड्रपल मोमेंट, वो भी आपका क्या है हम डिस्कस करेंगे, और इसके फर्दर PYQs भी हम गेट के कल जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गेट और नेट के, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह अगर कंटिन्यूटी में सब्जेक्ट अपना कवर करना है तो आप मेरे साथ बने रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर दें।